बुलबुल नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फ़िल्म है ये। इसे प्रोड्यूस किया है अनुष्का शर्मा ने। अगर अनुष्का शर्मा की हम सारी फ़िल्में उठा के देख लें जो प्रोड्यूस की है उन्होंने, तो बहुत अलग जॉनर की फ़िल्में प्रोड्यूस की है। बहुत साहस का काम किया है उन्होंने बॉलीवुड में। NH10, परी, फिलोरी, हाल ही में आई वेब सीरीज़ पाताल लोक और ये जो फ़िल्म आज रिव्यू करने वाले हैं बुलबुल, अलग जॉनर की फ़िल्म है। जिस तरह की फ़िल्में बनती हैं बॉलीवुड में, उससे आगे जाकर ये फ़िल्में बनाई है उन्होंने। बहुत साहस का काम किया। तो ये जो फ़िल्म बनी है बुलबुल, ये एक सुपरनैचुरल फ़िल्म है, हॉरर फ़िल्म है। लेकिन ये टिपिकल कमर्शियल हॉरर फ़िल्म नहीं है। तो अगर आप इस एंटिसिपेशन में इस फ़िल्म को देखोगे कि ये कुछ हमें डराएगी या बहुत हॉरर फ़िल्म है, तो वैसा नहीं है। फ़िल्म एंटरटेनिंग है, आपको एंटरटेन करेगी, लेकिन जिस एंटिसिपेशन में आप इस फ़िल्म को देखोगे कि बहुत हॉरर होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। अलग किस्म की फ़िल्म है ये। फेमिनिस्ट है, औरत के बारे में है ये फ़िल्म। ब्रिटिश इरा में इसको दिखाया गया है। बंगाल की स्टोरी है, बंगाल के एक छोटे गांव की ये स्टोरी है। इसे डायरेक्ट किया है अन्विता दत्त। अन्विता दत्त एक लिरिसिस्ट हैं। बहुत बड़े बड़े फिल्मों में उन्होंने गाने लिखे हैं, अच्छे अच्छे गाने लिखे हैं। डायलॉग्स राइटिंग या स्क्रिप्ट राइटिंग भी उन्होंने किया है, और एज ए डायरेक्टर ये उनकी पहली फिल्म है। बंगाल में ये पूरी की पूरी स्टोरी दिखाई गई है, जैसे मैंने आपको बताया, ब्रिटिश इरा में। 5 साल की लड़की है और उसकी शादी उससे उससे बहुत बड़े उम्र में बहुत बड़े आदमी के साथ उसकी शादी हो जाती है। चाइल्ड मैरिज हो जाता है। और जिसके साथ शादी होती है उसका एक जुड़वा भाई है जो मेंटली रिटार्ड है, और एक छोटा भाई है जो उसी की उम्र का है। तो उसकी शादी होने के बाद फिर वो धीरे धीरे बड़ी होती है। फिर वो क्या क्या चीज़ें देखती है, क्या क्या बर्दाश्त करती है, क्या क्या उसे देखना पड़ता है, ये सब दिखाया गया है। उसकी जेठानी है, मतलब जिसके साथ उसकी शादी होती है, उसकी जुड़वा भाई की वो बीवी है जेठानी। पॉली दाम ने उसका रोल प्ले किया है। उस जेठानी के साथ उसका किस तरह का रिलेशनशिप है वो देखने को मिलेगा हमें। तो इस तरह की स्टोरी है। तो इसमें अभी हॉरर क्वेश्चन कहाँ से है? तो एक चुड़ैल है, इस फिल्म में एक चुड़ैल दिखाई है। तो ये चुड़ैल कहाँ से आती है, क्यों आती है, इसका मकसद क्या है इस फिल्म में, इसके बारे में मैं अगर बताऊंगा तो स्पॉइलर देने जैसा रहेगा, तो मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा। बस इतना बताऊंगा कि खून होते रहते हैं, सीरियल किलिंग होती रहती है उस गांव में। अब वो सीरियल किलिंग क्यों होती है, चुड़ैल करता है या कोई और करता है, ये हम पर्दे पे देखना ही ज़्यादा बेहतर होगा। अगर मैं टेक्निकल ग्राउंड के बारे में बताऊं तो फोटोग्राफी पे बहुत ज़्यादा काम किया है, क्योंकि जिस तरह से उसको वहाँ उस फिल्म में एक हवेली है, बहुत बड़ी हवेली है, क्योंकि जहाँ उसकी शादी होती है वो ठाकुर है, ज़मींदार कह सकते हैं। तो बहुत रिच है। तो जिस तरह की उनकी हवेली है, उसका जिस तरह से उन्होंने, और वो लोकेशन रियल लोकेशन लगता है, तो जिस तरह से उसे शूट किया है, अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल किया है, अलग अलग शेड्स का इस्तेमाल किया है। और कुछ जगहों पर सिर्फ उस फोटोग्राफी की वजह से ही हमें मिस्ट्री फील होने लगती है। और नोटिस करने वाली, हाईलाइट करने वाली एक बात है कि हॉरर फिल्मों में ज़्यादातर रात में, ये जब हॉरर देखने को मिलता है तो रात पूरी काली होती है, चांद नहीं होता। लेकिन इस फिल्म में रात हमें लाल देखने को मिलती है। हॉरर फिल्म है, पूरी की पूरी रात लाल, खून की जैसी लाल। तो पहली शॉट में ये देखने को मिलता है, तो ये सवाल हमारे में दिमाग में आएगा कि ये लाल कलर क्यों है, हर जगह लाल। आप पोस्टर देखोगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा चांद भी लाल है। अब ये लाल कलर जो है एक मेटाफोर की तरह इस्तेमाल किया गया है। लाल कलर के बहुत मीनिंग है। लाल कलर सिंदूर का होता है, मांगल्य का होता है, ऑस्पिशियस कलर माना जाता है, और कुछ है। खून का कलर लाल लाल होता है। तो अलग अलग कंटेक्स्ट में हम ले सकते हैं। अब उसे किस तरह से इस्तेमाल किया गया है, ये हम फिल्म में ही आपको पता चलेगा क्यों लाल कलर है, इसका जवाब देती है फिल्म। तो इस तरह से ये पूरी फिल्म है। और अगर परफॉर्मेंस के बारे में बताऊं तो राहुल बोस का डबल रोल है। बहुत कम स्क्रीन स्पेस मिला है उन्हें, लेकिन उसमें भी उन्होंने अलग अलग इमोशंस बहुत पावरफुली दिखाए हैं। वो कम फिल्में करती है बॉलीवुड की, लेकिन जितनी करती हैं उन्होंने की हैं फिल्में, वो बहुत ज़बरदस्त हैं। जो टाइटलर रोल है बुलबुल का, वो तृप्ति डिमरी नाम की एक एक्ट्रेस ने की है। वो पूरी तरह से उतरी है उस कैरेक्टर में, बुलबुल के अलग अलग इमोशंस वो दिखाती है। उसका हंसना या फिर स्माइल, उसमें मिस्ट्री हम सेंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। अविनाश तिवारी, जो देवर का, छोटे देवर का रोल उसने प्ले किया है, वो भी मतलब हम उम्र होते हैं बुलबुल और वो।
तो टैलेंटेड एक्टर है। इससे पहले लैला मजनू नाम की फ़िल्म में उसने काम किया है। इसमें जो काम उसे मेरा बहुत बड़ा रोल है उसका, तो अच्छा काम किया उसने। परमव्रता चट्टोपाध्याय नाम का एक्टर है। इससे पहली बार मैंने कहानी 2012 में जो कहानी फ़िल्म आई थी उसमें देखा था। उसके बाद अभी देखा है। बहुत ही एक डॉक्टर का रोल, एक मैच्योर रोल उसने किया है। जितना उसे मिला है वो बहुत खूबसूरत किया है। तो कास्टिंग के बारे में और परफॉर्मेंस के बारे में ये निराश नहीं करती फ़िल्म। बहुत बढ़िया एक्टिंग की है जितने भी एक्टर हैं। ज़्यादातर एक्टर्स जो हैं सारे के सारे बंगाली है, ज़्यादातर नहीं, पूरे के सारे एक्टर्स बंगाली है शायद। आ, और फोटोग्राफी के बारे में मैंने जैसे बताया, अलग अलग शेड्स हैं, लाल कलर का इस्तेमाल रात को किया गया है, तो वो भी कमाल है। बैकग्राउंड म्यूजिक अमित त्रिवेदी ने दिया है, कमाल का बैकग्राउंड म्यूजिक है। अलग अलग इमोशंस के लिए अलग अलग बैकग्राउंड म्यूजिक है। ये मेलो ड्रामा फिल्म नहीं है, ड्रामा है लेकिन मेलो ड्रामा नहीं है, तो उस हिसाब से म्यूजिक दिया गया है। म्यूजिक बहुत बेहतरीन है, लेकिन बुरा इस चीज़ का लगता है कि आप अमित त्रिवेदी जैसे एक टैलेंटेड म्यूजिक कंपोजर को लेते हो और एक भी गाना फिल्म में नहीं डालते हो, तो बुरा लगता है। उस उससे सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक का ही काम करवाया और एक भी गाना नहीं डाला, तो वही बुरा लगता है। नॉर्मली फिल्मों में मैं गाने पसंद नहीं करता क्योंकि अननेसेसरी वो लेंथ बढ़ाते हैं फिल्म की, लेकिन इसमें मैंने सच में मिस किया क्योंकि एक टैलेंटेड कंपोजर होने के बाद भी गाना नहीं है फिल्म में। बाकी इस फिल्म में गलतियां निकालने जैसा या क्रिटिसाइज करने जैसा कुछ नहीं है। 1.5 घंटे की फिल्म है, एक भी फालतू का डायलॉग या फालतू की सीन इसमें नहीं है। वाटर टाइट स्क्रीन प्ले है, एक्टिंग वाइज बेहतरीन है, स्टोरी इसकी कमाल की है, स्टोरी टेलिंग कमाल की है। जो मैसेज वो फिल्म देना चाहती है वो पावरफुली हमारे सामने डिलीवर रखती है, लेकिन प्रीची नहीं होती, कुछ सिखाने की कोशिश नहीं करती। जो उसे बताना है वो हमारे सामने रखती है। स्पेशली एक चीज़ हाईलाइट करूंगा मैं, एक औरत का एक दूसरी औरत के साथ किस तरह का रिलेशनशिप होता है। ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ मर्दों से ही औरत को परेशानी हो, एक औरत से एक दूसरी औरत को भी परेशानी हो सकती है। ये आपको देखने में मिलेगा, फिल्म में किस तरह से दिखाया है आपको पता चल जाएगा। पॉली डैम का रोल देखने के बाद मुझे ओंकारा के सैफ अली खान की याद आई। अब वो क्यों आई है, आप फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। बेहतरीन फिल्म बनी है। बुरा इसलिए लगता है कि ये फिल्म बड़े बड़े पर्दे पे देखने में ही मज़ा आता, तुम्बाड़ की जैसी भव्य दिव्यता है इसमें, लेकिन लॉकडाउन के चलते ये पॉसिबल नहीं है, तो जो मिला है उसी पे काम चलाना पड़ेगा। खूबसूरत फिल्म बनी है, बोर नहीं करेगी, और बेहतरीन अदाकारी है इस फिल्मों में, सारे कैरेक्टर्स की, सारे एक्टर्स की। चलिए यहीं पे रुकता हूँ। अब चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाइए, और अपने अगर ये फिल्म ऑलरेडी देखी है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है ये कमेंट में बताइए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।